चलिए, सभी को नमस्कार, एक हुकार। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। एक बार आप जल्दी से आ जाइए। हल्का सा एक प्रयास किया गया है वोकैबुलरी को लेकर, और इस प्रयास में मैं कैसे क्या करना है वो हम बात करेंगे बढ़िया और बेहतर तरीके से। उससे पहले आप सभी एक बार जुड़ जाएं, क्योंकि इसके बाद ही अपन कुछ आगे कर पाएंगे। क्लास लाइव है, एक बार आप कमेंट करके बता दें कि बिल्कुल आपकी तरफ से क्लासेस लाइव है या नहीं है। अगर क्लासेस लाइव है तो इसका मतलब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए आज की जो वोकैब की क्लास होगी, अगर ये सक्सेस होती है तो इसको हम रेगुलर रखते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ये क्लास होगी। यहाँ से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ये क्लास होने वाली है, और यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, उससे पहले मैं आप लोगों के कॉमेंट ले लेता हूँ। अगर आपके कॉमेंट बिल्कुल ठीक हुए तो यहाँ से हम बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। एक सेकंड में आप लोगों के कमेंट ले लूँ ताकि आपसे बात हो सके मेरी, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए सरकार, बहुत बढ़िया बात है यहाँ से, और लाइव ही है, बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, चलो लाइव है तो बहुत अच्छी बात। तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे देखने वाले हैं। जो सिमिलर वर्ड होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, काफी क्वेश्चंस यहां से आते हैं। देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, और इस वर्ड का नाम क्या है मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। देखो अबेंडन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये बताए सबसे पहले तो। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है बेटा त्यागना। क्या होता है इसका मतलब? त्यागना होता है, या फिर क्या होता है? छोड़ना होता है। क्या होता है? छोड़ना होता है। तो अबेंडन, अबेंडन का मतलब त्यागना हो गया, या फिर क्या हो गया? छोड़ना हो गया। देखिए इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं, आप एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से देखेंगे। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, वही होता है छोड़ देना। जैसे मैंने ये चीज गिव अप कर दी, गिव अप करने का मतलब क्या हो गया? छोड़ देना हो गया, या फिर गिव अप करना हो गया। यहां पर देखिए रिजेक्ट, किसी भी चीज को रिजेक्ट करते हैं तो भी हम छोड़ देते हैं। या फिर रिनाउंस, देखो रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना, या फिर छोड़ देना, या फिर दूर कर देना। ड्रॉप कर देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। डिजर्ट कर देना, किसी की चीज को छोड़ देना। क्विट कर देना यानी किसी को बंद कर देना। फॉरशेक यानी छोड़ देना। लीव यानी कि छोड़ देना। फॉरगो यानी जाने देना, छोड़ देना। सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर देना। वैकेट, अपने आप को या फिर सरेंडर कर देना, वैकेट या फिर छोड़ देना, दूर चले जाना, वो वाली चीज हो गई। तो देखिए सारे के सारे जो वर्ड्स है इसके सिनोनिम्स की तरफ काम करेंगे। आपको एक एक वर्ड का पता होना चाहिए कि गिव अप होता है, रिजेक्ट होता है, रिनाउंस होता है, या फिर ड्रॉप होता है, या फिर डिजर्ट होता है, क्विट होता है, फॉरसेक होता है, लीव होता है, फॉरगो होता है, सरेंडर होता है, और वैकेट होता है। इन सभी का मतलब क्या होता है? आपका त्यागना या फिर छोड़ देना, इनका सबका मीनिंग होता है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो देखो इनके जस्ट अपोजिट वर्ड होंगे। अगर एंटोनिम्स होंगे तो पक्की बात है कि इनके जस्ट अपोजिट वर्ड होंगे। और अपोजिट वर्ड कौन कौन से हैं इसको भी हम देख लेते हैं। एक बार जल्दी से आप फटाफट आ जाइए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों को सही तरीके से शायद सब कुछ नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये फिनिश हो चुकी है क्लास, कोई बात नहीं है, बढ़ते हैं हम आगे, कोई टेंशन नहीं है यहाँ से। चलिए बेटा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स किसे कहते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात आपसे एंटोनिम की करूंगा ना, दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। क्या होता है अपोजिट वर्ड? अपोजिट वर्ड क्या है? देखो सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है कि जाने नहीं देना, रुके रहना, सेल्फ कंट्रोल करना, आत्मनियंत्रण। अडॉप्ट, देखो एक तो होता है छोड़ देना, अडॉप्ट होगा गोद लेना। तो अडॉप्ट किसी भी चीज को गोद ले लेना यानी एक्सेप्ट कर लेना। अपहोल्ड, अपहोल्ड यानी किसी के ऊपर होल्ड करना। देखो रिमेन विद, रिमेन विद का, रिमेन का मतलब क्या होता है? बचे हुए होना। तो रिमेन विद यानी किसी के साथ डटे हुए होना। एडहियर टू, देखो एडहियर टू, यहां पर एक वर्ड नजर आ रहा है एडहियर। सबसे पहले यहां पर समझना होगा कि ये एडहियर के बाद में जो हमेशा प्रेपोजिशन आती है वो टू प्रेपोजिशन आती है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का इक्वेशन बन सकता है यहां से कि एडहियर का, एडहियर के बाद टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है। दूसरी बात ध्यान रखें कि एडहियर का मतलब क्या होता है, वही देखो छोड़ना यानी चले जाना, छोड़ देना, लीव कर देना। एडहियर का मतलब जोड़ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं इसके एंटोनिम्स को करती है। कीप, कीप का मतलब होता है रखना। रिटेन विद, रिटेन विद का मतलब होता है बनाए रखना, है ना सर जी? कमेंट नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं, आप भेजिए। रिटेन विद का मतलब होता है बनाए रखना।
तो बनाए रखना, अगर कोई चीज को आप छोड़ दोगे और उस चीज को बनाए रखोगे तो दोनों चीजें एक दूसरे की अपोजिट होगी। स्टे विद वही बना, स्टे विद यानी स्थिर रहना, क्लिंग टू, इसके साथ भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, क्लिंग टू, चिपके रहना। तो देखिए यहां पर एक वर्ड था अबेंडन, इसके साथ ही हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वर्ड्स तो ये हो गया। अरे 20 वर्ड हम एक ही स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 20 वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करें, 20 वर्ड पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप एक एक वर्ड को दोबारा से देखिए एक बार। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, गिव अप त्यागना, रिजेक्ट छोड़ना, रिनाउंस रिजेक्ट करना, रिनाउंस त्यागना, ड्रॉप डिजर्ट DESERT वही है, क्विट वही आपका बंद करना छोड़ देना, फॉरसेक छोड़ना, लीव छोड़ना, फॉरगो जाने देना, सरेंडर आत्मसमर्पण करना, वेकेट वही आपका लास्ट में हो गया छोड़ना। इसके एंटोनिम्स होते हैं सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, अडॉप्ट करना, अपहोल्ड करना, रिमेन विद यानी बनाए रखना, एडियर टू यानी एडियर करना, ऐड करना, कीप जी बिल्कुल है ना, कीप रखना, रिटेन विद यानी बनाए रखना, स्टे विद वही बने रहना, और क्लिंग टू यानी चिपके रहना। इन सब के मीनिंग है जो ये है, इसके सिनोनिम्स तो ये रहे और इसके एंटोनिम्स ये रहे। आपको इनको लर्न करना है कि कौन कौन से सिनोनिम्स है और कौन कौन से एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड होना और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड होना। तो ये सारे वर्ड हमने यहां से देखे हैं। इसके बाद ऐसे ही देखिए यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर देखो अबहॉर। अबहॉर का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना, नफरत करना, घृणा करना इसका मतलब होता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? देखो बेटा डिस्टेन, जो डिस्टेन होता है, डिस्टेन का मतलब भी क्या होता है आपका? डिस्टेन वही घृणा होता है। हेट नफरत करना होता है। अबोमिनेट, देखो अबोमिनेट का मतलब भी क्या होता है? वही नफरत होता है। क्या होता है? नफरत होता है। डिसलाइक वही नफरत होता है, नाराज होता है, नापसंद होता है। क्या होता है? नापसंद होता है इसका मतलब। स्कॉन का मतलब भी घृणा होता है। डेस्पाइज वही घृणा होता है। तो देखो कहीं ना कहीं, हाँ जी बिल्कुल धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सभी के मतलब एक ही होते हैं, घृणा करना, नापसंद करना, सभी चीजों का। डिस्टेन हो गया या फिर आपका हेट हो गया, अबोमिनेट हो गया या डिसलाइक हो गया, स्कॉन हो गया, ये सारी बातें। 3 लोग वॉचिंग, 2 ही लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये सेशन आज से हमने शुरू किया है, बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एक बार आप सिस्टम को आराम से देखिए। वोकेब की क्लास पहले नहीं हो रही थी, अब करना शुरू करें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-4 दिन के अंदर सब पता लग जाएगा अपने को और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है साहब, चले आगे। हाँ जी बिल्कुल धीरे बोल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब देखिए इसके एंटोनिम्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर जल्दी आ जाओ। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएं। हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से ये लाइव वोकेब का सेशन है, हम क्लास को शेयर कर देते हैं ताकि सभी बच्चे आ जाएं। ठीक है, लीजिए बेटा आ गए हैं, सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और फिर हम सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए उधर देखिए आपके एंटोनिम लिखे हुए हैं। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या मीनिंग होता है? इनके अपोजिट मीनिंग होते हैं। अब आपको ये बताना है कि अगर अपोजिट मीनिंग होते हैं तो अपोजिट मीनिंग कौन कौन से हैं। लिख कर बताएं, मुझे कमेंट करें आप, तब जाकर काम चलेगा। शाबाश बेटा, जल्दी बताओ जल्दी। लीजिए ये हो चुका है। चलो जी बेटा बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से एक और वर्ड हम शांति से देखते हैं। देखो डिवोशन, ठीक है। अब देखो यहां पर है घृणा करना। डिवोशन का मतलब घृणा करना थोड़ा ना होता है। डिवोशन का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत ही ज्यादा डिवोटेड रहना, समर्पित रहना।
फॉन्डनेस यानी शौकीन होना, घृणा करना नहीं प्यार करना, फैशन यानी जोश, लव यानी प्यार, अटैचमेंट यानी जुड़ा हुआ होना, एडमायरेशन यानी प्रशंसा करना, अफेक्शन यानी स्नेह। तो देखिए ये सारे के सारे वर्ड डिसलाइक को बताते हैं, घृणा को बताते हैं, और ये सारे के सारे वर्ड इसके अपोजिट चीजों को बताते हैं। तो एक्चुअल जो वर्ड है अपना अबहॉर है, और इसका मतलब घृणा करना होता है, हेट जिसे कहते हैं। अब यहां से आपको देखना होगा, डिस्डेन हो गया, हेट हो गया, अबोमिनेट हो गया, डिसलाइक हो गया, स्कॉन हो गया, डिस्पाइस हो गया। डिस्पाइस घृणा करना, स्कॉन घृणा करना, डिसलाइक नापसंद करना, अबोमिनेट नापसंद करना, हेट यानी वही नफरत करना हो गया, डिस्डेन नफरत करना हो गया। जबकि इधर देखिए एंटोनिम्स के अंदर डिवोशन हो गया, फॉन्डनेस हो गया, पैशन हो गया, लव हो गया, अटैचमेंट हो गया, एडमायरेशन हो गया, अफेक्शन हो गया। एक एक वर्ड का पता तुम्हें होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये लगभग 14 वर्ड हो चुके हैं। तो अब 20 आपको पहले करवा दिए, 14 आपका ये हो गया, 34 वर्ड्स यहाँ पर आज के हो चुके हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पर। और आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, और नए नए वर्ड है वो आपको बताता हूँ। यहां से देखिए जैसे एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अबव बोर्ड, क्या लिखा हुआ है, अबव बोर्ड लिखा हुआ है। अब अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल, जिसमें कोई छल नहीं हो, यानी कि ऑनेस्ट आदमी होता है। क्या होता है, ऑनेस्ट आदमी होता है, सीधा साधा होता है। अबव बोर्ड का मतलब ये होता है। अब जब अबव बोर्ड का मतलब ही होता है तो इसका फिर सही इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इनके सिनोनिम्स क्या। आप लोगों के कमेंट मेरे तक नहीं आ रहे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। सर जी सेकंड ग्रेड की लाइव क्लास होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जब तक आप एक एक वर्ड को बड़ी सावधानी से देखें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है इसलिए शायद कमेंट नहीं आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं, उसके बाद बिल्कुल ठीक रहेगा। लीजिए यहाँ से ये मेरे ख्याल से आप लोगों के कमेंट भी अब मुझे शो होंगे। अबव बोर्ड हो चुका है बेटा, इसका मतलब ऑनेस्ट हो गया। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं एक बार, सेकंड ग्रेड की लाइव क्लास। बिल्कुल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड और नेवी, एयरफोर्स सभी के कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं। 25 तारीख से लॉन्च कर देंगे, आजकल से उसका प्रमोशन शुरू कर देंगे और आपको अच्छे से बता देंगे, जिसमें आपकी वोकैब भी होगी। तो यहां पर देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है आपका, वही ईमानदार होता है। इसके बाद फ्रैंक, देखो इसके सिनोनिम सही है इसके, ठीक है। अबव बोर्ड, निश्चल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर, जी बिल्कुल, और ओपन और ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी आप समझते हैं जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है ना। सर जी पम भी नहीं दिख रहे हो क्या, नहीं दिख रहे हैं ये वर्ड आपको सही से नहीं नजर आ रहे क्या, एक बार ये बताएं, ठीक है। इसके बाद इसके एंटोनिम देखो, डिसिटफुल, धोखेबाज आदमी होता है। डिसिटफुल क्या होता है, धोखेबाज आदमी होता है। स्नीकी यानी धोखेबाज आदमी होता है। डिसऑनेस्ट यानी बेईमान आदमी होता है। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है द्विअर्थी, वही कंफ्यूजन वाली चीज है ना, बेईमानी वाली चीज है। एम्बिग्यूअस क्लियर नहीं होता। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या नहीं होता बेटा, क्लियर नहीं होता। इसका मतलब यही होता है कि एक तरीके से देखा जाए तो एम्बिग्यूअस द्विअर्थी होता है। क्रुक्ड, हम कहते हैं ना बाई हुक और बाई क्रुक, कैसे भी प्रकार से, गलत तरीके से ही चाहे क्यों ना हो। क्राफ्टी वही चालाक होता है ना, क्राफ्टी वही चतुर होता है, चालाक होता है। तो अबव वर्ड एक निश्चल वर्ड होता है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से देखिए 20 एक हो गया आपका, 14 एक हो गया और 12 आपका एक हो गया, 34 यहां से एक हो गया, 44 और साथ ही साथ 46। ये इस स्लाइड में, आज की स्लाइड मैंने आपको 46 वर्ड्स क्लियर करवाए हैं। आपको इनको देखना है, नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, बार बार याद करना है, क्योंकि वोकैब का सेशन होता है और जल्दी से इसको बार बार देखेंगे तभी जाकर काम चलेगा। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, जल्दी से बोले, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। गिव अप यानी त्यागना, रिजेक्ट यानी छोड़ देना, रिनाउंस यानी त्यागना, ड्रॉप यानी वही ड्रॉप करना, डिजर्ट हो गया आपका, क्विट हो गया आपका, फॉरसेक हो गया, लीव हो गया, फॉरगो हो गया, सरेंडर हो गया और वेकेट हो गया। साथ ही साथ सेल्फ कंट्रोल इसके एंटोनिम्स होंगे। अडॉप्ट हो गया, अपहोल्ड हो गया, रिमेन विद हो गया, एडियर टू हो गया। एडियर के साथ जो प्रिपोजिशन यूज होती है वो टू होती है। कीप यानी रखना हो गया, रिटेन विद बनाए रखना हो गया, स्टे विद यानी बने हुए होना, क्लिंग टू वही चिपकना हो गया। तो देखो छोड़ना और चिपकना दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, इसलिए इसका भी आप ध्यान रखें। इसी के साथ अबोर का मतलब मैंने बताया बेटा, अबोर यानी घृणा करना। जब घृणा करने की बात आती है तो डिस्डेन हो गया, हेट हो गया, अबोमिनेट हो गया,
डिसलाइक हो गया, स्कॉर्न हो गया और डिस्पाइस हो गया। ये सभी घृणा करना है और प्यार करना, शौकीन होना, यह है आपका डिवोशन हो गया, फॉन्डनेस हो गया, पैशन हो गया, या फिर लव हो गया, अटैचमेंट हो गया, एडमायरेशन हो गया, अफेक्शन हो गया। तो ये आपके एंटोनिम्स होंगे। इसी के साथ यहाँ पर इसके मैंने दिखाए थे आपको, और इसका भी मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अबव बोर्ड, और अबव बोर्ड का मतलब मैंने आपको बताया निश्चल। निश्चल का मतलब होता है जो बेटा ये देखो, डिसलाइक और लव दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ठीक है। डिसलाइक और लव दोनों एक दूसरे के बेटा कौन से वर्ड है, अपोजिट वर्ड है। इस बात का आभास होगा और पता भी होगा। बहुत बढ़िया बात है। घृणा करना एकदम सही बात है, एकदम मस्त बात है। यहां से आपने सही जवाब दिया है, बेहतर जवाब आपके आने लगे हैं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांति से देखना यहाँ पर। अबव वर्ड, अबव वर्ड का मतलब होता है निश्चल। निश्चल यानी ऑनेस्ट, यानी ईमानदार, ये भी ईमानदार है अबव वर्ड। तो ऑनेस्ट ईमानदार हो गया, फ्रैंक वो एकदम फ्रैंक हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा हो गया, सिंसियर हो गया, ओपन हो गया, ट्रस्टवर्दी हो गया। ट्रस्टवर्दी का मतलब हो गया आपका भरोसेमंद आदमी। डिसेटफुल यानी धोखेबाज, स्नीकी यानी धोखा, डिसऑनेस्ट, एम्बिगुअस, क्रूक्ड और क्राफ्टी, चतुर। तो यहां से हमने ये 3 वर्ड देखे। अब आप जल्दी से अपने अपने विचार बताएं कि वोकेब को अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कैसा रहा है। ये एक ट्रायल है, अगर आपको पसंद आया तो ऐसे ही क्लास होगी कि एक वर्ड दे दिया जाए, फिर उसके सिनोनिम्स दे दिया जाए और फिर उसके एंटोनिम्स दे दिए जाए। इस तरीके से कम समय में ज्यादा वर्ड हो सकते हैं, आपके पास मैटर भी आ सकता है, आप याद भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये तरीका कैसे है एक बार जल्दी से बताएं। अगर पसंद आया हो तो कल से हम रेगुलर क्लासेस के अंदर ये अपनाने की कोशिश करते हैं और आपके जितने भी इंप्रूवमेंट है वो सभी बताने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया बात है, एक बार जल्दी से बताएं कि कैसा लगा आपको। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपके सभी जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन सभी से बता दें कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं अन्य टीचर की, या फिर आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इधर से मान लीजिए आप DSSB में किसी की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT तैयारी कर रहे हैं, TGT या फिर PGT आ गया, आप MP में आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी MP टीचर की, या फिर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स या फिर आपका क्या कहते हैं नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए हमने 25 तारीख यानी 25 अप्रैल को इन सभी के अच्छे से हम कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं। तो तैयार रहें, इंतज़ार रहें, 25 अप्रैल का रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट करके बताएं कि वोकैब को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर पढ़ सकते हैं तो फिर हम ऐसे ही रेगुलर क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस। थैंक यू।